तो उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब की तरफ। तो आई होप कि आपको इंटरनेट के इश्यूज आते होंगे, बट ये है कि डोंट वरी, ठीक है। आगे चलते हैं एडवर्ब की तरफ। अब एडवर्ब क्या करता है? अच्छा सजाद, आपने को चैट बॉक्स में कोई टेक्स्ट किया है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको इस पे आखिर में रिस्पॉन्स करता हूँ। तो अभी ये देखें कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ब्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, किसको? नाउन को। और ये क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, एक तो वर्ब को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को करता है। एडजेक्टिव वो जो नाउन को क्वालिफाई करता है, ये कहता है मैं आपको क्वालिफाई करूंगा, एडजेक्टिव को कहता है। और तीसरा खुद को क्वालिफाई करता है, ठीक है। इसकी ये क्वालिटी है। एडजेक्टिव खुद को क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव मजबूर है एडवर्ब के आगे। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ही स्पीक्स स्लोली। स्लोली is representing the word speak, and speak is a verb. So the verb speak is qualified, is modified. तो हम उसको कर रहा है, तो ये भी जाहिर सी बात है एडवर्ब की क्वालिटी है, ठीक। उसके बाद he is especially clever. Clever is an adjective, सिफत है ना, क्वालिटी है। तो स्पेशली हमने किसको क्वालिफाई कर रहा? एडजेक्टिव को। he speaks slowly. Slowly is an adjective or adverb. Slowly qualifies the word speak, that is a verb. And all too, he speaks all too slowly. All को खत्म करें, he speaks too slowly, ठीक है। तो आप देखें कि एडवर्ब है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब हमेशा आंसर करता है हाउ द थिंग इज, ठीक है, व्हेन इट हैपेंस, वेयर, व्हाट एक्सटेंट। तो मतलब ये है कि उसकी डिग्री वगैरह को आइडेंटिफाई, हाउ ऑफन, हाउ मच, ठीक है। ही स्पीक्स स्लोली। हाउ डज ही स्पीक स्लोली? ही स्पीक्स वेरी स्लोली। वेरी, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। आपने कहा कि ही स्पीक्स स्लोली, हाउ डज ही स्पीक? आपने कहा स्लोली, मतलब उसके स्पीकिंग एक्शन को डिफाइन किया। ही पूछेगा उसकी मतलब एक्सटेंट पूछ रहा है ना, कि हाउ स्लोली, टू व्हाट एक्सटेंट ही स्पीक्स स्लो। तो अब ये बता रहा है कि वेरी स्लो। अब द वर्ड वेरी मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। एडवर्ब्स इजी है, ठीक है। मेनी एडवर्ब्स एंड इन ly but many do not, ठीक है। she thinks quick, तो यहाँ पे quickly। how does that she think quickly? she is a quick or quickly thinker. thinker is a noun, ठीक है। तो यहाँ पे adjective आएगा noun को। she is a quick thinker, quickly thinker तो नहीं होगा, quickly is an adverb, और इसका स्कोप ही नहीं है नाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्विक आएगा एडजेक्टिव के, ठीक है। She thinks fast. Fast answers the question how. How she thinks. How does she think? So she thinks fast. So fast adverb है, और fast के साथ याद कर लें कभी भी ly नहीं लगती। Fastly है ही नहीं word. The word fastly does not exist in universe. We performed bad या badly. Perform is a verb. तो वर्ब को क्वालिफाई जो करेगा वो एडवर्ब होगा, तो बेडली आएगा यहाँ पे। बेडली एग्जिस्ट करता है इंग्लिश में, ठीक है, बट फास्टली है ही नहीं। एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ, समटाइम्स कॉज ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब देखिए अवॉइड द ट्रैप ऑफ ly।
लिंकिंग वर्ब्स के साथ, सच एज टेस्ट, स्मेल। अब आगे देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, adverbs are often misplaced in such sentences which require adjectives instead। आपने सोचना है ना, roses smell sweet, who smell sweet? rose, rose is a noun। जब रोज को हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो इट मींस कि हमने क्या होना चाहिए, डू द रोज एक्टिवली स्मेल विथ नोज। ठीक है, तो क्या स्वीटनेस आप नाक से डिटरमाइन करते हैं? वो तो जुबान से करते हैं ना। इन दिस केस स्मेल इज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, which requires an adjective to modify roses। अब आपने कहा रोजेस स्मेल स्वीट, एक तो कौन स्वीट हो रहा है, रोज। तो यहाँ भी बात वैसे के लिए, अगर आप सोचते हैं नहीं स्मेल, तो मुझे ये बताएं स्मेल आप नाक से करते हैं या जुबान से करते हैं? और स्वीटनेस तो जुबान का काम है चेक करना। ठीक है, तो इस किस्म के जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपने हमेशा ये फोकस करना है कि वो ज्यादा एडजेक्टिव्स में जाएं। द वुमेन लुक्ड एंग्रीली या एंग्री टू अस। आप बताएं आंखों से आपको कैसे पता लगा ये एंग्री है? ठीक है, डिड द वुमेन लुक विथ हर आईज, आर वी डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस? वी आर डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस। ठीक है, जो अपीयरेंस से पता लग रहा है ना, द वुमेन लुक्ड, उसकी आंखों से तो डिटरमाइन नहीं हो रहा, अपीयरेंस से हो रहा। द वुमेन लुक्ड एंग्री, उसकी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, हाउ वुमेन लुक्स। ठीक है, तो एंग्री। अब ये है कि द वुमेन लुक्ड एंग्री या एंग्रीली एट द पेंट। ठीक है, स्प्लॉचेस। अब किस चीज को ये देख रही है? ठीक, आंखों से देख रही है। अब ये है कि लुक की बात किस तरीके से देख रही है, आप कहेंगे, आप कहेंगे एंग्री, गुस्से की। तो यहाँ पे लुक वर्ब है, तो अब लुक को क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, एंग्री लिया आएगा। शी फील्स बेड अबाउट द न्यूज। ठीक है, अब आप सेंस ऑफ टच करते हैं ना यूज फील से। अब बेड आप खबर सुन के, खबर को टच करके तो नहीं फील करेंगे ना। इट मीन्स के वी हैव टू क्वालिफाई द नाउन शी, प्रोनाउन शी। तो शी फील्स बेड, यहाँ पे इसकी कैफियत की बात हो रही है। ठीक है, अबाउट द न्यूज। तो इस किस्म के आपको थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएंगे। द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव whose adverb equivalent is well। well हमने well behave, well thought out plan हमने adjective के तौर पे भी यूज किया। तो well can be used as an adjective as well as an adverb। तो fixed rules नहीं है, we have to determine the context। You did a good job, job is a noun and good qualifies the noun, and so me good is an adjective। ठीक है, you did the job well, it means that we are defining an action, we are determining how did you do a job। ठीक है, you did a job well, तो well answers how। ऑलरेडी हमने कहा कि आंसर करता है how को भी। ठीक है, अब यह है कि the word well can be an adjective too when referring
आई होप के स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो अभी हम रूल 5 के बात कर रहे थे। ठीक है, तो रूल 4 पे आते हैं। ठीक है, तो जब हम वेल जो है एज एन एडजेक्टिव भी यूज होगा, एज एन एडवर्ब भी यूज होगा। जब हम वेल को हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, इट मीन्स के वी आर यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें डिग्रीज में है, जिस तरीके से हमारे एडजेक्टिव में डिग्री होते हैं। ठीक है, तो बट ये है कि इतनी भी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसमें डिग्रीज होती है। ठीक है, शी स्पोक क्विकर देन ही डिड, तो आपने शी स्पोक मोर क्विकली। ठीक है, अगर आप वाकई इस तरीके से क्विकली को और डिफाइन जिसमें हमने टू स्लो कहा था, टॉक क्वाइट। ठीक है, टॉक मोर क्वाइटली। ठीक है, टॉक इज एन एक्शन वर्ब, तो आप इसको इस तरीके से करें। कंजक्टिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के और भी किस्म है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जिस तरीके से कंजक्टिव कंजक्शन होती है उसी तरीके से ये काम करते हैं। कनेक्ट फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस टुगेदर। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज और उनके बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं। तो वी यूज अ सेमीकोलन बिफोर अ कंजक्टिंग एडवर्ब अनलेस इट स्टार्ट्स अ न्यू सेंटेंस। आप देखें, अगर if it appears inside a class, it may be based set off by the commas। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अब देखें, it rained last night, nonetheless the baseball game has not been cancelled। ठीक है, अब इसको देखें, इसको nonetheless यहाँ मिक्स भी कर सकते हैं, या it remains to be seen however if the umpires will show last season we were rained out 3 times। ठीक है, consequently I not on I only got to pitch twice। तो अब ये आपने इनको जो है ना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी हम उनके तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बट ये है कि इनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली हो, फाइनली हो, फर्दर मोर हो, हेंस हो, जब हम ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हैं ये कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस एडवर्ब्स स्टार्ट्स एंड मॉडिफाइज एन इंटायर सेंटेंस। किस तरीके से, होपफुली my request will be entertained, hopefully we will be able to see how the new baby today। तो पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर, all the tea in China is a lot, all the tea in China is a lot of tea apparently, लगा पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया। certainly इसको रिमूव करेंगे, no one thought the dogs would be frightened by the fireworks। certainly no one thought the dogs would be frightened by the fireworks। तो certainly ने सबको क्वालिफाई किया, तो हमने कहा कि ये सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि एडवर्ब को सिंपली करें तो बात ही खत्म हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के लिए ये चीज ऐड की है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। आई वेंट टू एन अर्ली क्लास। ठीक है, क्लास को क्वालिफाई कर अर्ली, प्रोनाउन को करता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप देखें, दे वर सफरिंग विद अ फ्लू फॉर डेज। ठीक है, और यहाँ पे एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो ये सिंपल एडजेक्टिव से एडवर्ब की बात थी। तो आपकी आज एक लेवल 1 की टेस्ट होगी और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब्स की टेस्ट होगी। अच्छा, तो वर्ब इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे और कल ही उसकी टेस्ट होगी। वर्ब में फ्रेजल वर्ब्स और बाकी काफी होमवर्क आपको कल उसमें मिलेगा जो आपसे मुझे करवाना है। तो अभी क्लास, अगर वो आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और क्लास की माइक में अलाउ करता हूँ, आप ओपन करें, और साथ साथ ही क्लास में मैडम शगुफ्ता को भी के हवाले भी करता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी जी, सजाद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
हेलो। जी 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 अस्सलाम। जी जी। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो जो हम कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का, अगर जी किसी भी शहर के क्लाइमेट से करेंगे या उसके सिटी से ही कर देंगे मतलब। देखो, कंपैरिजन हमेशा जब आप कंपैरेटिव डिग्री करनी है तो एक ही चीज के साथ कंपेयर करनी है। आप कह रहे हैं कि कराची का क्लाइमेट जो है इस्लामाबाद से ज्यादा बेहतर है, तो क्लाइमेट का ही जिक्र करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज की होती है। अगर आप कंपेयर करें अपनी शर्ट और मेरी शर्ट, ठीक है, तो ये कंपेयर, अपने बाल और मेरी शर्ट कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो कंपैरिजन सेम चीज का होगा। तभी हम